ये मेरा नोट्स हुआ जो बकायदे सारे टॉपिक को जो टॉपिक पढ़ा करता था अच्छा। उसको एक अच्छे तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स बना करके लिखा करता था। जी। ऐसे करके मैंने मुगल वगैरह सब चीज को कंप्लीट अच्छा। किया है मैंने। हर दिन सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट। सारा सब्जेक्ट पढ़ना, लेकिन साइंस भी आर्ट्स भी। आर्ट्स भी, लेकिन अच्छा। उसके छोटे छोटे टॉपिक को लेकर। अच्छा। हिस्ट्री का वेद आज एक टॉपिक खत्म कर लिया तो पॉलिटी का एक टॉपिक खत्म कर लिया। अच्छा। करंट अफेयर का सेट यूट्यूब के थ्रू, अच्छा। यूट्यूब ने टेलीग्राम के थ्रू अच्छा। अटेम्प्ट किया करता था। और जी। जैसे आपके भी चैनल पे अच्छा। रात के 9-10 बजे से चला करता था 11 बजे रात तक। जी। अकेले मारने के टर्म पे नींद आने आने लगती थी अच्छा। कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही चलता है तो थोड़ा नींद आता था। जी। तो म्यूजिक प्लग करके सेट मारना आप स्टार्ट भी कर। सेट मारते थे मेरे टेलीग्राम पर? बिल्कुल। अच्छा, तो आज आपके ही आप बताया तभी हम सुन रहे हैं। आपके फ्री ऑफ कॉस्ट का मैंने भरपूर फायदा अच्छा, फायदा उठाया फायदा है। हुआ है ग्रुप से? बिल्कुल फायदा हुआ है सर। अच्छा, अब नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम आपको एक ऐसे छात्र से इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि बिहार दरोगा में सिलेक्टेड हैं, लेकिन कहीं कोचिंग क्लास नहीं की है। आज तक कोचिंग का चेहरा होता ना है दोस्तों, चेहरा भी नहीं देखे हैं। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से किए हैं और इनका यही कमरा है, क्या किताब है, जो भी है सारा चीज हम इनसे चर्चा करेंगे। कौन किताब फॉलो किए, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, आने वाला जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, पूरा इस वीडियो में एकदम चर्चा लेंगे। अविनाश जी से सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप बताइएगा, 1275 दरोगा में आप अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। इससे पहले भी आपको एग्जाम दिए हैं? सर आप बताइएगा, सबसे पहले बताइए कि आप मैट्रिक कब किए हैं? मैट्रिक 2011 का रहा है मेरा। 11 में? अच्छा, सुनने में इससे पहले बताया कि 11 में आपका रैंक 2 था। हाँ, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में रैंक 2 आया था अच्छा। मैट्रिकुलेशन में। उस समय 384 के करीब मार्क्स आया था जी। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा रोल नंबर सेकंड था। अच्छा, इंटर किए आप 13 में, ग्रेजुएशन किए होंगे आप 17 में? जी। 17 में किए? एग्जाम दिए 2213 दिए, 2446 दिए। कहाँ आप रह गए थे? हर बार मैं फिजिकल में रह जाता था। अच्छा। फिजिकल एक ऐसा चीज होता था, लगता था पढ़ाई ही दुनिया है। शुरू से पढ़ने खेल खेल कूद में ज्यादा तेज नहीं था। जी। इसका खामियाजा हुआ कि दरोगा में सब कुछ करते हुए फिजिकल में फेल हो गए। अच्छा, जी। प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, आखिर आप कोचिंग काहे नहीं ज्वाइन किए किसी का? कोचिंग ना ज्वाइन करने। आवश्यकता आपको नहीं पड़ा, या शुरू से आपका मतलब था कि नहीं, सेल्फ मेड से भरोसा था आपको? भरोसा, जो सीनियर जो 17 में कुछ हमारे हमारे दूर गया जान जान पहचान के लोगों का सिलेक्शन हुआ था। जी। उन लोगों ने जो गाइड किया उसी के सहारे हम अच्छा। बढ़ते बढ़ते चले गए। जी। उनसे जब एक्सपीरियंस लिया करता था तो वो बोलते थे किसी कोचिंग का अगर काफी कमजोर हो जी। तो कोचिंग में जाना एक टारगेट टारगेट बन जाता है। अच्छा। लेकिन सेल्फ करोगे तो जी। खुद की कमियों में पता चलेगा, कोशिश कर सकते हो। अच्छा। और इसको इसको सुधारने के लिए हम क्यूज वगैरह को ज्वाइन किए। अच्छा। कई टाइम हुआ कि क्यूज से धीरे धीरे बच्चों का सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया, वो सब हटते चले गए। तो एक समय आया कि मैं क्यूज में सीनियर हो गया, सबसे अच्छा। सीनियर। जी। तो क्यूज क्यूज खुद में, भी आप चीज को हाँ, मतलब अरेंज करने क्यूज लगे? को लीड करने लगे। अच्छा। 2446 में फिजिकल फेल के बाद मैं क्यूज को लीड करता था। जी। लेकिन जब 2213 में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल में फेल हुआ, तो उसी क्यूज के बच्चों में थोड़ी आगे कि ये बंदा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, हमारा क्या सिलेक्शन दिलाएगा। अच्छा। तो धीरे धीरे अब मेरा मन मुटाव हुआ और मैं अपने आगे को देखने देखने लगा। जी। बट 2213 में फेल होने के बाद उस समय 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स चल रहा था 10 साल। बीपीएससी भी दिए क्या आप जी जी? हाँ। अच्छा। 3 बार मैंने बीपीएससी मेंस लिखा 3 है। बार दिए बीपीएससी, यस। मेंस तक पहुंचे हैं? मेंस तक पहुंचे अच्छा। हैं। बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जी। वो 67 में मैं ऑप्शनल में मैं फेल हो गया था। जी। 68 में थोड़ा सा रैंकिंग वाइड रहा तो जी। वो मतलब ऐसे राइटिंग वगैरह पहले पहले बार एक से एक्सपीरियंस था तो मैं उसमें से काफी कम नंबर आया। जी। और थर्ड इस बार एफएओ मैंने लिखा है। अच्छा, जी। इतना ज्यादा बीपीएससी भी 3 बार आप दिए, मेंस तक पहुंचे, दरोगा भी आप 3 बार, तीसरा में आपका रिजल्ट हुआ। सिर्फ सेल्फ स्टडी से किए, कहीं आपका जरूरी क्यों नहीं पड़ा, या कहीं यूट्यूब से क्लास किए थे? यूट्यूब वगैरह से क्लास तो नहीं किया, एक परफेक्ट क्लास तो नहीं किया मैंने, बट जी। टॉपिक वगैरह जहाँ फंसता था ना वो अच्छा, यूट्यूब के सहारे मैं सर्च किए, टॉपिक सर्च देखे। करके ले अच्छा, पढ़ा पढ़ा यानी कर। इतना भोकाल वाला दरोगा जॉब है, इतना स्टैंडर्ड लेवल का, सेल्फ स्टडी अगर कोई स्टूडेंट करना चाहते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर माइंडसेट में चल रहा है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो माइंडसेट में चल रहा है, तो आप किसी बुक को पकड़ करके जिसमें अच्छा। सारा सब्जेक्ट हो आप उसको दरोगा को निकाल सकते जी। हैं। आपके पास नोट्स भी है, बुक लिस्ट भी है, हम आपका नोट्स देखना चाहते हैं कि आप कैसे तैयारी करते थे, आप ये इसके बारे में ये बताइए। मेरा नोट्स हुआ। जी।
ये मेरा नोट्स हुआ जो बकायदे सारे टॉपिक को जो टॉपिक पढ़ा करता था अच्छा। उसको एक अच्छे तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स बना करके लिखा करता था। जी। ऐसे करके मैंने मुगल वगैरह सब चीज को कंप्लीट अच्छा। किया है मैंने। यानी नए एस्पिरेंट्स जो उनको नोट्स बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए बिना, अच्छा। क्योंकि नोट्स आपका एक रिवीजन सोर्स होता है। अच्छा। जब तक आपका खुद का नोट्स नहीं रहेगा ना आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जी। और इसमें सबसे बड़ी अहमियत होती है कि जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं, जी। किसी प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, अच्छा। तो उसके चारों ऑप्शन पे आपको पकड़ होना चाहिए। अच्छा। तो वरना कंफ्यूजन में आप मतलब जो सेट में जो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया किन्हीं का, हाँ, तो चारों ऑप्शन को मतलब निचोड़ देखना है। निचोड़ देखना है, वरना अच्छा। एग्जामिनेशन हॉल में पंखा कितना है, कितने खिड़की के बम्बू है, वही काउंट डाउन करते आपका चला अच्छा। जाएगा। जी। और आपका नोट्स बहुत सारा ये दिखाइएगा थोड़ा। ये हमारा ये हमारा ये मतलब जो चारों ऑप्शन पे गलत हुआ करता था, अच्छा। जैसे सेट वगैरह में आया क्वेश्चन नंबर ये गलत हो गया, जी। उसको आगे करके सेट में उसको एक्सप्लेनेशन करके पढ़ा करता था। अच्छा। बिहार की साक्षरता दर गलत हो गई, जी। तो दर सिर्फ दर गलत हुई नहीं, अब जी। पुरुष की कितनी संख्या है, महिला कितनी है, वो सारा सारा पूरा डिटेल एकदम माइंड, लिखती है इसमें। हाँ अच्छा। माइंड सेट में रखा रखा, कोई एक घाटी गलत हुई तो जी। उसके सारे घाटी पूरे को लिया, घाटी का लिख दिए इसमें। घाटी का लिखा करता था। अच्छा। अगर, मतलब आपका ये मिक्स नोट्स हुआ ये। जी हाँ, मिक्स नोट्स है। जो इसमें पूरा क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस भी जब सब भी कोई चीज है। क्वेश्चन गलत हुआ उसके जी। बारे में यहीं पे लिखा करता था। अच्छा। यही यही सिंपल था। प्रीलिम्स में कितना स्कोर आ रहा था 1275 में? 75+ आ रहा था। मेंस में कितना है? 87 काट छा। रैंक होल्डर लगता है बन सकते हैं आप। अब देखा जाए आयोग, बहुत सारे हमसे भी ज्यादा पढ़ने वाले हमारे भी जी। सीनियर हैं जो 1717 से कंटिन्यू फेल होते आ रहे हैं, अच्छा। और वो हमारे आइडियल भी रहे हैं। ये नहीं कि आप 1717 में जो फेल हुए लाइफ में से हट गए, नहीं, वो लोग भी जी। कंटिन्यू रहे। मैं 3 बार फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं रहा कि हम टूटे नहीं, लेकिन जब उनको देखता था तो लगता था ये बढ़ सकते हैं, तो हम मेरा मेरा तो अभी कंटिन्यू अभी क्यू में लगे हुए हैं। बिहार दरो एग्जाम में देखा जाए तो लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट हैं। जी हिस्ट्री हाँ। ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस में 3 सब्जेक्ट हो गया। जी। सारा आप एक दिन पढ़ाई करते थे, मतलब हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी एक दिन में ही, या डे बाय डे बांट दिए थे कि आज केवल हिस्ट्री पढ़ना है, कल ज्योग्राफी पढ़ना है? नहीं, हर दिन सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट। सारा सब्जेक्ट पढ़ना, लेकिन साइंस भी आर्ट्स भी। आर्ट्स भी, लेकिन अच्छा। उसके छोटे छोटे टॉपिक को लेकर। अच्छा। हिस्ट्री का वेद आज एक टॉपिक खत्म कर लिया तो पॉलिटी का एक टॉपिक खत्म कर लिया, अच्छा। इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया। जी। उसके बाद साइंस में तीनों पोर्शन में छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये नहीं कि कोई लार्ज टॉपिक है। अच्छा। ऐसे करते हुए विविध में आया, विविध का एक एक पोर्शन खत्म हुआ। एक, प्रीलिम्स एग्जाम में करेंट अफेयर काफी भूमिका निभाता है मेंस में पहुंचने के लिए। जी लगभग 20 से 25 मार्क्स करेंट अफेयर आता है। करेंट अफेयर आप कैसे तैयार किए थे? देखिए, करंट अफेयर मॉर्निंग में किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सब्सक्राइब कर लेते हैं करंट अफेयर का, जी। तो आप सुबह 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 नाश्ते के साथ आप करंट अफेयर लीजिए, अच्छा। बस यही करंट अफेयर का सबसे बड़ा है। और कहीं आप सेट वगैरह लगाते थे करंट अफेयर का? करंट अफेयर का सेट यूट्यूब के थ्रू, अच्छा। यूट्यूब ने टेलीग्राम के थ्रू अच्छा। अटेम्प्ट किया करता था, और जी। जैसे आपके भी चैनल पे अच्छा। रात के 9-10 बजे से चला करता था, 11 बजे रात तक। जी। अकेले मारने के टाइम पे नींद आने आने लगती थी अच्छा। कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं चलता है तो थोड़ा नींद आता था, जी। तो म्यूजिक प्लग करके सेट मारना आप स्टार्ट भी कर। सेट मारते थे मेरे टेलीग्राम पर? बिल्कुल। अच्छा, तो आज आपके ही आप बताया तभी हम सुन रहे हैं। आपके फ्री ऑफ कॉस्ट का मैंने भरपूर फायदा अच्छा, फायदा उठाया फायदा है। हुआ है ग्रुप से? बिल्कुल फायदा हुआ है सर। अच्छा, अब आ जाते हैं मेंस को लेकर। मेंस के लिए मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है। मैथ रीजनिंग आप पहले से पढ़ते थे या डायरेक्ट मेंस आया तो उस टाइम पढ़ना पड़ा? बिहार के बच्चों में एक खूबी होती है कि रेलवे की नौकरी की तैयारी शुरुआत करते हैं। बिहार के अच्छा। हर बच्चे, अगर कोई कहे कि मैंने रेलवे की तैयारी नहीं शुरू की है तो जी। वो गलत बोलते हैं। अच्छा। तो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे मैथ बनाना शुरू करते हैं, जी। वही का मैथ, लेकिन दरोगा एस्पिरेंट के नाते मैं बताऊंगा कि हम लोग मैथ थोड़ा लंबा समय ले लेते हैं, जी। लेकिन मैथ थोड़ा थोड़ा बना बना लिया करते थे, क्योंकि मैं जी। स्टैंडर्ड 9 में भी, 10 में भी, और बाकायदा मेरा पीसीएम रहा है, तो मैं मैथ बनाना, अच्छा। लेकिन धीरे बन जो सेट आज। प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? सेट प्रैक्टिस मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर को अच्छा। ज्यादा वरीयता यहाँ देता पर था। आपके पास है कोई हाँ, तो बताइए। प्रीवियस है, देख सकते हैं आप। अच्छा। पीटी मेंस कैसे का मारते सारा थे? सारा प्रीवियस ईयर, अगर कोई कोई पोर्शन गलत हो गया अच्छा। तो उसको हाँ। हाईलाइट करते हुए, जी। उसको डिटेल लिया लिया करता था। अच्छा। अगर इसमें कमी हो रही है, किरण जी। पब्लिकेशन के बुक में कमी हो रही है, तो बाकायदे उस टॉपिक को जी। यूट्यूब के थ्रू सर्च करके पढ़ लिया करता था। अच्छा। जी। बुक लिस्ट अगर जानना चाहते हैं आपसे कि आप प्रीलिम्स मेंस में कौन कौन सा बुक लिस्ट को आप सजेस्ट करेंगे आप? 5 से 6 किताब काफी है। नाम बता दीजिए। नाश्ता के लिए, सॉरी, सुबह के लिए स्पीडी पढ़ना, स्पीडी अच्छा। करंट अफेयर आपको कंपल्सरी उसको पढ़ना ही पड़ेगा, जी। एनी हाउ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। सेकंड, लुसेंट, अच्छा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव, क्राउन या किरण या किसी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर डेली प्रीवियस ईयर। रात में मारिए। अच्छा। आपके पास जो भी एग्जाम निकलने के लिए इतना ही आप बुक लिस्ट को बस फॉलो किए हैं? बस इतना ही।
और ये कौन सा बुक भी ये रखे हैं? साइंस के लिए फॉलो अच्छा, करता था। साइंस के लिए। साइंस के लिए स्टैंडर्ड 9 और 10 का भारतीय भवन का बुक आती है। अच्छा। वो 5-5 जैसे कि साइंस में ज़्यादा नहीं, साइंस में बायो डेप्थ में पूछा जाता है इस में। जी। तो बायो में जैसे कि उत्तक, पादप उत्तक के छोटे-छोटे पोर्शन पूछे जाते हैं। जैसे आप इसमें देखिएगा, पादप उत्तक या कोई भी पोर्शन का अच्छा। तो हाइलाइटेड करके ही हम पढ़ा करते थे। जी। जैसे पादप उत्तक, संयोजी उत्तक में कौन-कौन से पाए जाते हैं, सब चीज़ को देखते हुए ये सब पूछा जाता है। जी। जैसे नलिका, ये क्वेश्चन सहकोशिका पूछा गया है अच्छा। बाकायदे। जी। तो इसको चारों ऑप्शन को एक बार मैंने पढ़ा। इसके साथ-साथ जाइलम का हो गया, फ्लोएम का हो गया, दोनों को अच्छा। कंपेयर करके पढ़ा करता था। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि आप ही का साथी रहे होंगे और उनका मेरिट नहीं बन पाया। आपका भी 2 बार जो है 1200 में 2446 और 2213 में आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। काफ़ी आप हताश हुए होंगे, डिमोटिवेट हुए होंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं जो छात्र 1275 में उनका अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए? देखिए, एक बात कहना चाहेंगे, जब आप हार के झुक जाते हैं ना, जी। तो आप पीछे वाले को मौका देते हैं कि आपको कूद के आगे चला अच्छा। जाएगा। तो हार के झुकिए मत। आप फिजिकल तक कॉल गया है, जिनको भी फिजिकल तक गए, अगर फिजिकल में कमजोर रहे या फिजिकल 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी बच्चे आउट हुए, हमारे बगल में ही आउट हुए थे। जी। तो वैसे बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा, अपने डेली रूटीन में फिजिकल को ऐड कर दीजिए। डेली ग्राउंड जाइए, अच्छा। दौड़िए या नहीं दौड़िए, आपका लेकिन संघर्ष काफ़ी रहा, जब रिजल्ट आपका नहीं हुआ, इतने सारे एग्ज़ाम दिए, बीपीएससी भी दिए, 3 टाइम क्वालीफाई किए, मेंस तक पहुँचे लेकिन नहीं हुआ। काफ़ी आपको ताना-वाना मिलता था गाँव घर में या नहीं? कि पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं हुआ? गांव घर में पढ़े लिखे लोगों का तो ताना नहीं, जो सीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं या तो किसी जी। पोस्ट पे रहे, उनका ताना तो नहीं मिलता था। जी। बट जो थोड़े कम में पढ़े, असभ्य वगैरह समाज, अच्छा। जो सिर्फ आपके मौके पे आते हैं, जी। उन लोगों का कहीं कहीं ताना मिलता था, कितना अच्छा। दिन तक लेकिन पढ़ेगा। अभी तो आपको बधाई दे रहे होंगे, दरोगा बन बिल्कुल, गए। बिल्कुल। अभी मौसम बदल चुका है। अच्छा। भले ही आज मौसम बरसात का है, लेकिन बरसात, फूलों की बरसात मेरे पे लगभग हो रही है। अच्छा। पूरे सोसाइटी में सब कोई फ्रेंड, चाहते हैं कि इनसे हम अपना रिलेटिव एक जोड़ लें। एक बार कांटेक्ट कर लें, एक अच्छा। बार मेरे को देखकर स्माइल कर दें। अच्छा। ऐसा मौसम आ रहा है। जी। कुछ लोग कई टाइम तक देखते रहते हैं कि मेरे पे देख, हमको पहचानता है कि नहीं पहचानता है। अच्छा। ऐसा माहौल है, हम देख करके स्माइल कर देते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं। मतलब जब आप विपरीत परिस्थिति में थे, उस टाइम आपको कोई साथ नहीं कोई दिया साथ। और अभी आप अगर सफल हो गए तो कोई साथ दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। लेकिन इस फिजिकल में हमारे एक मित्र हैं विवेक कुमार सिंह, उनका जी। काफी सपोर्ट रहा। फिजिकल वगैरह ट्रेनर से सहायता लिए थे, आप भी नहीं, सेल्फ पे किए थे? किसी ट्रेनर का नहीं, सब सेल्फ पे किए हैं आप सब जी? सेल्फ किया है। अच्छा, पढ़ाई-लिखाई, फिजिकल ट्रेनर सब सेल्फ सब स्टडी से? सेल्फ लिया मैंने। अच्छा। बाकायदे हर संडे, हर मंडे को जी। वहाँ पे गर्दनी बाग में मैं ट्रायल देने जाता था। अच्छा। किसी भी एकेडमी वाले का ट्रायल ट्रायल चलता था, उसमें मैं खुद खड़ा होकर जी। उनके साथ लग जाया करता था, ट्रायल मारा मारा करता था। अच्छा। कभी 7 मिनट से स्टार्ट हुआ था, 7 मिनट पहले टाइम आया, फिर 6 में, साढ़े 6 तक आया। मैं जी। फाइनल जब मेरा हुआ, तो जब मेरे को गेट पास दिया जा रहा था, उस वक्त सिग्नेचर करवाया जा रहा था, मैंने अपना टाइम देखा था, अच्छा। 5:42 का टाइम था। अच्छा। जी हाँ। अभी हमारे साथ थे अविनाश जी। इन्होंने ना प्रीलिम्स में किसी टीचर का सहायता लिए, ना मेंस में सहायता लिए और न ही बकायदे फिजिकल में भी किसी शिक्षक के पास या किसी ट्रेनर के पास नहीं गए। इनका जो भी संघर्ष रहा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही रहा। यानी मिला-जुला कर कहा जा सकता है कि आप कोचिंग जाते हैं तो भी आपका रिजल्ट बनता है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप संघर्ष करना चाहते हैं, किताबों पढ़ना चाहते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी आप इतने बड़े एग्जाम, दरोगा एग्जाम क्वालीफाई कर सकते हैं। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अविनाश जी। धन्यवाद।